कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त की यहां पर कोशिश की जा रही है। कल सत्ता किसकी होगी, कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी में, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। संजय सिंह को आपने सुना, वो क्लियर ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। 15 करोड़ के आरोपों की जांच अब एसीबी कर रही है। और जो आरोप आपने सुने, जो गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाए, उसी को लेकर बीजेपी ने शिकायत की एलजी से, और फिर एलजी ने इस पूरे मामले में ये कहा एसीबी की टीम को कि जाइए आप जांच कीजिए। और इसीलिए एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। हालांकि ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जांच की जाएगी कि भाई बताइए किसने ये कोशिश की है, किसकी तरफ से ये कोशिश की गई है, किसको खरीदने की कोशिश की गई है, वो कौन से लोग हैं। क्योंकि संजय सिंह ये खुद कह रहे हैं कि जो विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सियासत इस वक्त कैसे हो रही है आप इसी बात से समझ सकते हैं। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा गंभीर आरोप और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो उनके विधायक हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको खरीदने की कोशिश हो रही है, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी का साथ छोड़िए। लेकिन अब इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एसीबी की टीम पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल के घर, और इसीलिए संजय सिंह का स्टेटमेंट भी दर्ज किया जा रहा है कि भाई आप बताइए किसने ये ऑफर किए हैं पैसे। जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है वो किसकी तरफ से ऑफर दिया गया है, किसको ये ऑफर दिया गया है, कौन से वो विधायक हैं, कौन से वो लोग हैं, कितने वो लोग हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की गई है। गंभीर आरोप, तो जाहिर सी बात है मामला काफी ज्यादा संगीन हो चुका है, और इसीलिए अब इस पूरे केस को एसीबी इन्वेस्टिगेट करेगी। 15 करोड़ के आरोपों की जांच होगी, और सोचिए कि कल नतीजे होंगे सबके सामने, और उन नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप का एक गंभीर आप ये कह सकते हैं कि खेल चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा यमुना की आप सफाई की बात कर लीजिए, या जो मुद्दे उठाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन पर एक दूसरे को घेरती हुई कभी बीजेपी नजर आई, तो कभी आम आदमी पार्टी, तो कभी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में 5 तारीख को कैद हो चुकी है, और अब कल जब ईवीएम खुलेगी तो पता चल जाएगा कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार होगी। दिल्ली की जनता ने, राजधानी की जनता ने इस बार किस पर विश्वास किया है। लेकिन उससे पहले संजय सिंह का इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये कहना कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये कहना कि भाई पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये किस, या यूं कह लीजिए कि आखिर कैसे संजय सिंह की तरफ से ये बात कही गई, इसके पीछे का आधार क्या है, इसी को लेकर अब एसीबी टीम आई हुई है। ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, नतीजे तो कल सबके सामने होंगे कि भाई कौन होगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज, या फिर किसके कितने विधायक होंगे। लेकिन उससे पहले इस तरीके का स्टेटमेंट देना, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश जो अहलावत हैं, उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। एसीबी की टीम उनके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुकी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
देखिए, साफ तौर पर है कि चुनाव जिस तरह से हुआ और चुनावी दंगल के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर है कि कौन पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ रही है। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि तमाम विधायकों को उनके जो संभावित कैंडिडेट हैं, जो संभावित विधायक हैं, उनको यहाँ पर तमाम फ़ोन बीजेपी के द्वारा किए गए, उसको लेकर के अब दिल्ली एलजी को जहाँ बीजेपी ने पत्र लिखा है, वहीं पर एसीबी अब आगे बढ़ चुकी है। एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची है और अभी साफ तौर पर है कि आम आदमी पार्टी से तमाम इन्फॉर्मेशन ले रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग एसीबी कार्यालय भी पहुंचे हैं, वहां पर ये कहा जा रहा है कि वो भी शिकायत करने पहुंचे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, अब मतगणना सिर्फ बाकी है और कल मतगणना होनी है। उससे पहले जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं वो यहाँ पर दोहराए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। कह सकते हैं कि अब ये चुनाव है कहीं ना कहीं मतगणना से हट करके भी कानूनी प्रक्रिया के रूप में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अक्षय, आरोपों का आधार क्या है? किस तरीके से बयान दिया गया कि जो विधायक है, संभावित विधायक हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या आधार है? किस तरीके से ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए गए? अक्षय, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हम अक्षय से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। सीधा सीधा ही कह रही है कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो गई। जो उसके संभावित जो विधायक है, मतलब जो जीत सकते हैं, उनको लेकर वो ये कह रही है। अब ऐसे में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत की परेशानी बढ़ गई है। एसीबी की टीम क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची है, उनसे पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अक्षय वहां पर मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, संजय सिंह की तरफ से भी जो स्टेटमेंट है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अब इन आरोपों का आधार क्या है, कैसे उनकी तरफ से बात कही गई है, ये देखना होगा। क्योंकि बीजेपी के नेता किस तरीके से सीधा सीधा इसको लेकर एलजी से शिकायत कर चुके हैं। अक्षय द्वारा बातचीत के लिए लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। अक्षय, सवाल ये है कि कैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया है, इसका आधार क्या है? देखिए, आधार यही बताया जा रहा है कि फोन कॉल्स आए थे और मुकेश अहलावत हैं, उन्होंने बकायदा उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था और खबर आ रही है कि उसमें ये कहा गया था कि व्हाट्सएप कॉल किया गया था। बकायदा आरोप उन्होंने बीजेपी नेताओं पर लगाया कि उनको फोन कॉल किया गया कि हमारे पास आ जाइए, फलाने व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। और मुकेश अहलावत के ट्वीट के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सक्रिय हुए। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, आतुषी ने पोस्ट किया, सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट किया। और अब जबकि एसीबी टीम अरविंद केजरीवाल के निवास पहुंच चुकी है, एक बार फिर मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखा सके। यहाँ पर अनुज, आप सामने देख रहे होंगे कि गेट बंद है फिलहाल। कुछ लोगों की यहाँ पर जमावड़ा है और कह सकते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया है और चुनावी प्रक्रिया के बाद अब मतगणना से पहले और इस तरह की कवायद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में जो सियासी गर्मी है उसको तापमान को और बढ़ा दिया है। नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले जिस तरह से धमाक चौकड़ी मची हुई है राजनीतिक दलों के बीच में, और खास करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, लगभग कितने लोग हैं जिनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? और देखिए, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, लगभग 15-16 जो विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं उनको तोड़ने की कवायद बीजेपी ने की है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और बाकायदा इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया गया था तमाम एक्सपोर्ट्स के जरिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी नतीजे आए नहीं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी इस तरह की साठगांठ करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अपने वक्तव्य हैं, उनका कहना है कि हार की बौखलाहट देख करके इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह से नंबर शेयर किए गए हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो एसीबी टीम को वो रिकॉर्डिंग अगर है तो आम आदमी पार्टी के नेता दे सकते हैं। लेकिन अब प्रथम दृष्टया यही है कि
एसीबी की टीम किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि बीजेपी ने शिकायत ऑलरेडी कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता एसीबी दफ्तर पहुंचे हैं संजय सिंह के नेतृत्व में, वो शिकायत लेकर के वो भी अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अब साफ तौर पर है कि एक तरफ से कानूनी व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, दूसरी तरफ मतगणना कल होनी है और उससे पहले एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना, उनसे जानकारी लेना। खबर ये आ रही है कि यहां से मुकेश अहलावत के घर भी एसीबी की टीम जा सकती है और उनसे बाकायदा सबूत मांग सकती है कि कौन कौन सी कॉल आई थी, आपने क्या उसे कुछ रिकॉर्डिंग कर पाए, या किस तरह की कॉल आई थी, क्या उसमें कहा गया था, किस तरह का प्रलोभन दिया गया था, तमाम बातें हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी जगह पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ तमाम वकीलों की टीम और जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि नतीजों से पहले सियासी पारा कितना हाई हो चुका है और अब दोनों ही टीम यानी दोनों ही पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, एक दूसरे के खिलाफ एसीबी के समक्ष पहुंच रही हैं और जांच की मांग करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, एसीबी के पास पहुंचना इसका मतलब है साफ तौर पर है कि क्राइम ब्रांच अपनी तरीके से उसको देखेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करेगी। इससे पहले कल मतगणना होनी है और मतगणना में अब कौन सी पार्टी किस तरह से विजयी होती है, किस तरह से उसके पक्ष में दिल्ली के मतदाताओं ने जो भविष्य उनका तय किया है किस तरह से आता है। सभी जानते हैं कि जो कुछ हुआ है अब ईवीएम में कैद हो चुका है और वहाँ से बदलाव करना मुश्किल है और साफ तौर पर है कि उससे पहले इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सियासत है, दिल्ली की पिछले अगर 10 साल से देखें तो दिल्ली की सियासत में नए नए चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और एक नया कहीं ना कहीं अध्याय जुड़ा है कि जबकि कल नतीजे आने हैं उससे पहले अब कानूनी पछड़े में ये तमाम चीजें पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अक्षय, एक तरफ केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम है, केजरीवाल के घर से अभी कोई अपडेट मिल रहा है क्या? केजरीवाल के घर पर जो एसीबी की टीम पहुंची है, देखिए कहा जा रहा है कि बाकायदा वो केजरीवाल से और तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं तो उसके पीछे क्या रहा है, सबूत क्या है और क्या कॉल रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, कहाँ से फ़ोन आए थे, कितने फ़ोन आए थे, कितने जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको फ़ोन गए थे, आप लोगों को कब इन्फॉर्मेशन मिली, ये तमाम बातों का जो जानकारी है वो कही जा रही है। और साफ तौर पर है कि अब जैसा मैंने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो दिल्ली की फाइट तो ऑलरेडी कही जा रही थी, लेकिन मतगणना अब कल होगी उससे पहले। पर अच्छा, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं केजरीवाल के घर पर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एसीबी की टीम मौजूद है और अरविंद केजरीवाल के साथ में सवाल जवाब होंगे, तो क्या ये मानकर चले कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अब कुछ तथ्यों के साथ में सामने आने वाले हैं क्या? इसको लेकर आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से जो सोर्सेस हैं इनका यही कहना है कि कम से कम जो इनके पास आंकड़े हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो हो सकता है कि एसीबी की टीम दी जा सकती है। एक चीज आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर है टीम इस वक्त एसीबी की? देखिए एसीबी के कुछ अधिकारी अंदर हैं, कुछ अधिकारी बाहर भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार उनसे संपर्क भी किया जा रहा है, उनसे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की ये बातें सामने आई थी। अभी कुछ देर पहले एक अधिकारी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी है उसको आपसे कंफर्म कर सकें और उसके बाद किस तरह की आगे बढ़नी है। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि अधिकारियों के साथ साथ वकीलों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और कह सकते हैं कि कुछ देर बाद हो सकता है कि आधिकारिक बयान भी जारी कर दिए जाए कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो दिल्ली एलजी की तरफ से लेटर दिया गया है और जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया है, बीजेपी द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उनमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये जाँच का सिलसिला
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वकीलों की फौज भी आपको दिख सकती है और साथ साथ जो अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी आपको दिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो गेट के आसपास जो ये अमूमन बैरिकेडिंग नहीं होती है, लेकिन आज बैरिकेड की गई है ताकि यहाँ से लोगों का जो जमावड़ा है न लग पाए। और कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत में एक नया अध्याय आज जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की बातें सामने नहीं आई। हाँ, पुलिस के पास शिकायतें जरूर पहुंची थी कि किस तरह से आगे अच्छा अक्षय, जो नंबर जारी किया गया जिस नंबर का जिक्र बार बार संजय सिंह कर रहे हैं, उस नंबर को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, दो बातें सामने पूछ आ रही हैं। एक तो वो नंबर है 555 लास्ट में है और वो कहा जा रहा है कि किसी शौकीन का नंबर है। शौकीन ने पहले भी सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है, उससे भी ये नंबर निकल के आता है। रेलवे से इनको इंक्वायरी भी की गई थी और वो सामान्य कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पार्टी से संबंध किसी से है या नहीं है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता बताया जा रहा है। और 2021-22 में उन्होंने रेलवे से कुछ सहायता मांगी थी और वहाँ से नंबर भी वो डीएम उन्होंने किया था। वहां से निकल के सामने आया है कि बहुत बड़े नेता का वो नंबर नहीं है। फिलहाल शौकीन, दीपक शौकीन नाम बताया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या उन्होंने ही सभी जगह कॉल किए हैं, क्या कि और